और क्वेश्चन नंबर 2 का बारी है आज। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। बोला गया है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब एक बार रिवाइज कराते हैं। सर पढ़ाया क्या गया था, पढ़ाया गया था राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर कुछ ऐसे बनाएंगे तो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सर यहां पर एक एंगल जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो अगर यहां पर बोलते हैं ए बी सी, तो आप लोग बताओ एंगल बी क्या है, हमारा एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। अब एक भी एंगल किसी ट्रायंगल का अगर 90 हुआ तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते थे, एंगल ट्रायंगल बोलते थे। तो सर इसमें आप क्या बताए थे, बताया ये क्या था कि इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंगल को बनाने वाले को हम इसको बेस अभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलते हैं। और ये हमारा क्या है जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। हम देखो क्या बोले इसको बेस, अभी आप लोग समझेंगे इसको बेस बोलते हैं, आगे क्लास 10 में चलेंगे ना तो बात थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि नीचे वाला को बेस बोलेंगे, बेबी को बेस पसंद है वो वाला बेस, उसके बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर जब होता है तो किसी भी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ये बात तो बिल्कुल पता है। तो सर यहाँ पे 90 बन रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो एक रिलेशन कौन दिए थे, पाइथागोरस बाबा दिए थे। पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे, सबसे बड़ा वाला जो साइड होगा उसका स्क्वायर कर लो, इक्वल टू होगा किसके किसके, तो दोनों छोटे मियाँ के स्क्वायर करके ऐड कर लो तो हो जाएगा दोनों बराबर। तो ये हम लोग पढ़ लेते पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, दैट्स इट। अब बात करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब सर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो जो हाइपोटेन्यूज है कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो मान लेते हैं कोई बी या पी, किसी को भी मान लो, कितना कितना बोले 10 सेंटीमीटर, यही ना दिया गया है। बोला गया कि जो दो साइड बाकी है, देखो हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड बाकी रहेगा ना, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसमें से किसी दो साइड का मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है, दो साइड में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर सर। तो बताना है कि जो लेंथ होगा अदर साइड कौन सा होगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। इरेज करते हैं, ठीक है, चलो इरेज कर दें। अब देखो सर गिवन क्या है हमारे पास, तो सर गिवन है हाइपोटेन्यूज दैट इज एच बराबर कितना, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। और क्या, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग साइड, तो किसी भी एक साइड को तो बोल देते हैं बेस बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड करना है सर पी बराबर क्या होगा। अब चलो लगा दो कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यस ये थ्योरम को याद रखना है, थ्योरम, ठीक है ना। क्या बोला गया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है सर, 26, 26 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस सॉरी इक्वल टू पी का स्क्वायर तो पता नहीं तो पी छोड़ देते हैं, प्लस का बी स्क्वायर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कर लेंगे। एक बात बताइए आप लोग, एक काम करते हैं, अदर जो साइड है ना उसको हम पी मान लेते हैं। देखो वेरिएबल में तो कुछ भी माना जा सकता था ना, अरे वेरिएबल में तो कुछ भी मान सकते थे लेकिन पी मान लेते हैं और आसान हो जाएगा। तो लेट द अदर साइड भी पी। हम इस वेरिएबल में कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मन करे वो डाल दो, लेकिन अच्छा रहेगा एच बी पी का रिलेशन होता है तो वहीं डाल देते हैं। तो क्या होगा सर, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा हमारा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। इसको उधर क्या गए तो कितना वैल्यू होगा 676, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। डिफरेंस कितना आएगा 576, कितना आएगा 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो आप लोग को एक बात समझाए थे, एक बात समझाए थे कि अगर रूट को हटाना है, क्या करना है, रूट को अगर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, यही ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या होगा हम लोग का सर, ये होगा रूट अंडर 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है ये हो गया। अब देखो अगर रूट अंदर में, अगर रूट के अंदर में अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो एक बात बताओ, अगर ये पी स्क्वायर लिख सकते हैं पी इंटू पी, तो 576 जो होता है ना 24 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे 24 इंटू 24, ठीक है ये 576 के बराबर आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो चीज़ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके दो बार, तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है, कितना निकल जाएगा बाहर 24 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या निकलेगा पी निकलेगा बाहर। तो पी इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। कहाँ ये बात समझ में नहीं आया, ये वाला टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो हम करते क्या है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, वो है स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट का रिलेशन, क्यूब रूट होता है स्क्वायर रूट होता है। जब कुछ ऐसा होता है, अगर यहाँ पर क्यूब रहता है तो क्यूब रूट लगाते, अगर स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है देखो, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना बाबू,
क्या होता है, स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है रूट एक्स, कितना है रूट एक्स, तो बेसिकली क्या होगा, इस रूट का जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 हिडन रहता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, 2 हिडन रहता है, इसको लिखना नहीं पड़ता है, मतलब इसको लिखते नहीं है, बट उसका मतलब क्या है, वहाँ पे 2 है, अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सोल्व किया जाएगा ना, जो स्क्वायर रूट होता है इसका वैल्यू निकलता है पावर 1/2, इसका वैल्यू निकलेगा x टू द पावर 1/2। अब इसी चीज को तुम रिलेट करने की कोशिश करना कि सर अगर इसके अंदर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या होगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर लिख दिए क्योंकि ये हमारा जो नंबर था वही हो गया। अब इस स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू कितना निकलेगा, एक्स निकलेगा। अर्थात सर ये जो हमारा जो नंबर था इसको ऐसे लिख सकते थे ना, x इंटू एक्स। तो शॉर्टकट में हम लोग ये समझ लिए कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो चीज मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा तो उसमें से एक चीज बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट था कि अगर स्क्वायर में है तो उसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, ए उसका वैल्यू क्यों होता है, 1/2 होता है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक्स टू द पावर 1 आ जाएगा ना, तो एक्स बाहर निकल गया। अर्थात जब भी हमको स्क्वायर दिखे, क्यूब दिखे, तो हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगा लेंगे। तो स्क्वायर को हटाने के लिए एक ही रास्ता है, कौन सा, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर था तो एक बाहर निकल जाएगा, तो पी बाहर निकल गया, 24 में से एक 24 बाहर निकल जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, बढ़ेंगे हम आगे। देखो अभी अभी मेरे से मानी पूछी है कि सर ये कैसे याद करेंगे, कैसे पता चलेगा, आदिति है ना, डाउट था कि सर कैसे पता चलेगा कि सर किसका स्क्वायर रूट है, ये चीज़ कैसे याद। एक तो पहला बात की याद होना चाहिए, अगर मान लो एग्जाम में याद नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, कुछ शॉर्टकट बताएंगे आप लोगों को जिससे जिंदगी आसान हो जाएगा। डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो बताते हैं। अब देखो स्क्वायर अगर कुछ करना होता है स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे हमारे 24 × 24 देगा तो हम आराम से मल्टीप्लाई के आंसर दे देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि वापस आना हो, मतलब उल्टा आना हो, तो फिर कैसे कर सकते हैं ये समझना। एक बात आप लोग याद रखिए, एक बात आप लोग याद रखिए कि सर एक चीज आप लोग को बताना चाहेंगे, शायद पिछले क्लास में बताया देगा 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, बताया था ना। देखो थोड़ा देर वेट करना, एक बात आप लोग याद रखिएगा, इससे क्या होगा, डाटा आसान हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 25 आएगा ना। तो अगर ये 15 होता तो सर इसको स्क्वायर करें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 15 का स्क्वायर क्या तरीका होता है, था 5 का स्क्वायर कर लेना, कितना होगा, 25 होगा। अब इस 1 में जो है हमारा, इस 1 को एक्स्ट्रा और बढ़ाना, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ाने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा। तो वैल्यू कितना हो गया, 225 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर रिजल्ट यहाँ पे 25 होता तो क्या करते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 25 होगा। अब क्या करेंगे, 2 में एक और बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, 2 में एक और बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना। तो 3 × 2 करेंगे कितना होगा, 625। अब देखो ये सब चीज़ें है ना, अगर आपको याद रहेगा तो एग्जैक्टली आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से करेंगे काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये देखना ध्यान से कि होता क्या है, यहाँ पर 6 है ना। अब 6 जो है यूनिट डिजिट पे है, 6 जो है वो क्या है, यूनिट डिजिट पे है ना, 1 डिजिट पे है, 5 डिजिट पे है। तो सर देखिए हमको स्क्वायर करके बनाना था, क्या करना था, स्क्वायर करके बनाना था। तो देखने वाली बात क्या है सर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होता है। और देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता है। यूनिट डिजिट को देखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होता है। और उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 को छोड़ दो। तो अगर देखा जाए तो सर सबका जो यूनिट डिजिट है क्या है हमारा, यूनिट डिजिट, ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट, क्या क्या है देखो सर। 1 का तो छोड़ दीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट डिजिट पे क्या था हमारा, 6 है ना। तो 6 कैसे बन सकता है, किसको किसको कंसिडर किया जा सकता है, तो सर 6 को देखा जाए तो 6 को बनाने वाला एक 4 है और एक कौन सा है, 6 है। तो इसका रिजल्ट सर, इसका रिजल्ट अगर अनुमान लगाना पड़े तो कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि किसके अराउंड जाएगा। तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है कि 5 के अराउंड में जाओ, मतलब इसको अगर देखा जाता तो कितना होता है रिजल्ट इसका, 25 का अगर इसको स्क्वायर करें तो वैल्यू कितना आता है, 625। कितना होगा, 625। ये आप बता सकते हैं ना, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आप आराम से बता सकते हो किसी भी का, किसी भी नंबर का, और विद इन मतलब 35 तक, 45 तक आप बता सकते हो ना। अरे 45 का कितना होगा, 5 5 25 और 20 25, देखो कितना आसानी से बोल दिया, 20 25 होता है। यानी लास्ट में 5 रहेगा तो उसको बता सकते हो। अब देखो अनुमान कैसे लगाएंगे, तो जब 25 का स्क्वायर 625 हो जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा है ना, तो इससे पहले ही रखना पड़ेगा, जो रिजल्ट है ना इससे पहले ही होगा। तो देखो हमारा रिजल्ट कैसे बना था, जब यूनिट पे क्या रहेगा, 4 रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो आंसर देने वाला दो ही नंबर बन सकता है, या तो 24 नहीं तो क्या 26। तो 26 पॉसिबल था क्या, क्या 26 पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सर इसके बाद में आएगा 26। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ये है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग को तेज करो, और 5 को याद करना बहुत आसान है। तो इस तरह से आप जाके अपना आंसर निकाल सकते हैं, हर वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं। इस वाले बात को भी याद रखना है कि यूनिट डिजिट कौन कौन बना सकता है। अगर इस बात अगर दिमाग में सेट रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज रटना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कोशिश करना है कि इस तरह से बात समझ में आए। क्या इसमें होता है, हम लोग करते हैं यूनिट डिजिट पर अटैक, उसी से काम अपना बन जाता है, ठीक है। बढ़िया आगे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।